अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। और आज भी बन रही हैं हमेशा की तरह बड़ी मज़ेदार सी दो रेसिपी। एक मेरी बड़ी फेवरेट रेसिपी बन रही है, मुझे बड़ा पसंद है, चुकंदर गोश्त, चुकंदर कीमा। तो मेरे ख़्याल में शायद पहले मैंने यहाँ नहीं बनाया, हालांकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे यहाँ पर। तो आज मैं वो बना रही हूँ चुकंदर गोश्त बड़े मज़ेदार सा। और एक बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी एक बोनलेस हांडी बन रही है, जो मतलब क्रीम के साथ कुछ स्पाइसेस के साथ बना रहे हैं। और थोड़ा सा इसका ना जो नाम मैंने दिया ना, शाही दिया, शाही बोनलेस हांडी है, जिसका मतलब जिसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे। ज़ाहिर है आपको पता है शाही खानों में हमेशा ड्राई फ्रूट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर बादाम, पिस्ते, काजू, ये सारे, तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। शाही बोनलेस हांडी बन रही है और साथ में हम चुकंदर गोश्त बना रहे हैं और साथ में हम बना रहे हैं एक बहुत मज़ेदार सी हॉट चॉकलेट। ठीक है, हॉट चॉकलेट कॉफ़ी जो बन रही है हमारे पास है समरा की। आपको सारी यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स है नज़र आ रही है, हाउस ऑफ समरा, फ्रेश स्ट्रीट की इतनी सारी प्रोडक्ट्स रखी हुई है, जिसमें इन्होंने इतनी सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें आपको फ्रोज़न आइटम भी मिलेंगे, आइसक्रीम भी मिलेगी, उसके अलावा बहुत तरह के आपको सॉसेस भी मिलेंगे। यहाँ पर है मेरे पास चॉकलेट सिरप है, जिसका मैं आज इस्तेमाल करूँगी। उसके अलावा इनके सोया सॉस है, चिली सॉस है, साथ में इनकी मायनीज़ है, क्लासिक मायनीज़ है, वेजिटेबल मायनीज़ है, बीटरूट सिरप है। तो इतनी सारी इनकी रेंज है, जो आप एक ही जगह पे, एक छत पे आपको तमाम चीज़ें जो मिल जाएंगी। तो हाउस ऑफ समरा का जो नाम है आपको पता है कि इसी तरह से इनके नाम की जो क्वालिटी है, मेयार है, वो भी वैसा ही है। तो अगर आपको भी चाहिए कुछ इस तरह की अपने घर की सारी चीज़ें, तो आपने हाउस ऑफ समरा की जो एक ही छत के नीचे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। फ्रेश स्ट्रीट की जहाँ तक बात की जाए तो इतनी मज़ेदार इनकी जिस तरह मायनीज़ वगैरह इतनी बहुत मज़ेदार है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें हैं जो आज हम बना रहे हैं। अब इंग्रेडिएंट्स की तरफ भी चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, विंटर स्टार्ट हो चुका है और ऑक्सफोर्ड का आपको पता है कि इनकी जितनी भी इनकी वैरायटी है, अब आप क्या करते हैं, आप क्या किस तरह से ले सकते हैं, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, इनके आउटलेट भी जा सकते हैं। विंटर कलेक्शन आ चुका है और जिस तरह से इनका नाम है, बड़ी खूबसूरत इनकी वैरायटी है। तो मैं आप यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा इनका बैग रखा हुआ है ऑक्सफोर्ड का, और ऑक्सफोर्ड आज से नहीं बहुत पुराना नाम है। तो आप भी चाहते हैं इतने खूबसूरत विंटर कलेक्शन लेना, तो आपने इस ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं और इसके अलावा इनके आउटलेट जाए, वहाँ पर स्टोर्स वगैरह पर जाकर वहाँ पर भी आप ले सकते हैं। तो याद रखिएगा नाम जो ऑक्सफोर्ड का, ठीक है जी। तो चलिए अब अपनी इसके अज्जा आपको बताते हैं, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ चलेंगे। यहाँ पर है जो बड़ा मज़ेदार सा बन रहा है चुकंदर गोश्त। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब आप घर में बनाएंगे तो आपको चुकंदर को बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको गोश्त को बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, पूरा मसाला तैयार कीजिएगा, कच्चा गोश्त और कच्चा चुकंदर डाल के आप इसको हल्की आग पे पूरा 1 घंटा आपने छोड़ देना है, तो वो गल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर टाइम को मैनेज करने के लिए मैंने क्या किया है, गोश्त को भी उबाल लिया और चुकंदर को भी उबाल लिया। तो दोनों चीज़ों को उबाल के रख लिए ताकि थोड़ा सा टाइम भी बच जाए और प्रॉपर तरीके से हमारा जो खाना है ये तैयार हो। तो बस अब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमे के साथ भी बड़े मज़े का बनता है, चुकंदर, पालक, मेथी, ये बड़े मज़े की बनती हैं। और मैं तो ये हमेशा यही कहती हूँ कि जब भी सीज़न की जो सब्ज़ियाँ आती हैं ना, उसको ज़रूर आपने खाना चाहिए, ज़रूर इंजॉय करना चाहिए। और वैसे भी चुकंदर के आपको पता है कितने फ़ायदे हैं इनका, जो आपको मालूम है कि ये आपके ब्लड का जिन लोगों की कमी होती है उनके लिए बड़ा बेहतरीन होता है। अच्छा जी, या और ये बालों के लिए बड़ा अच्छा है, बालों के लिए भी चुकंदर बहुत अच्छी है। अगर आपके बाल गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई या रफ़ है, तो आप चुकंदर खाएं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने डाल दिया ऑयल और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे प्याज और अज्जा भी आपको साथ साथ में बता देती हूँ ताकि आप उस हिसाब से इसके इंग्रेडिएंट्स लिखें। अच्छा, इसके लिए क्या चाहिए, हमें गोश्त चाहिए आधा किलो और आधा किलो उबले हुए चुकंदर चाहिए। प्याज चाहिए 2 हरी मिर्ची, 4 टमाटर तकरीबन आधा किलो जाएंगे। इसके अंदर 1 कप ऑयल जाएगा, हरा धनिया 1 गड्डी है, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, जीरा 1 खाने का चम्मच, पिसा धनिया 1 खाने का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच है, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च तकरीबन 1 खाने का चम्मच है, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच और नमक अपने 1 से 1.5 चाय का चम्मच लेना है, या फिर हस्बे ज़रूरत आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं जितना आप लोगों के घर में इस्तेमाल होता है। ज़ाहिर है बहुत सारे घर के लोग होते हैं, वो ब्लड प्रेशर भी उनको होता है, तो उनके लिए भी सारा देखना पड़ता है। तो बस हम ऑयल यहाँ पे रख दिया है, इसके अंदर प्याज को कटिंग करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। बस प्याज को थोड़ा सा इस तरह से कट करूँगे, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, इसलिए कि वैसे ये ड्राई वाला बन रहा है। अच्छा, चुकंदर के पालक जो पत्ते होते हैं आप इसके साथ भी बनाइएगा, आपको बहुत मज़े का लगेगा। चुकंदर के जो पत्ते होते हैं ना, गोश्त में अगर आप डालें तो बड़ा अच्छा लगता है।
और वैसे भी घर के जब 4-6 लोग होते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। अगर एक आध बंदे को पसंद होता है तो थोड़ा सा बनाना मुश्किल होता है। हमारे घर में सिर्फ मुझे पसंद है, बाकी किसी को नहीं पसंद, तो इसलिए मैं बड़ी मुश्किल से कभी होता है कि थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ, वरना बनता ही नहीं है। अच्छा जी, ये हमारी प्याज जो है ब्राउन हो गई है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, प्याज ब्राउन हो रहा है, इसको अच्छी तरह से हमने कलर देना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको बता देती हूँ मैं, अच्छा ये इसमें इतनी सारी यखनी है, यखनी को हम वेस्ट नहीं करेंगे, यखनी के साथ इसको डाल के इधर चढ़ा दूँगी, हल्की आग पे पकता रहेगा। ज़ाहिर सारा जो जायका होता है, सारा जो फ्लेवर होता है वो आपको पता है यखनी के अंदर ही होता है, तो इसलिए यखनी को नहीं फेंकूंगी। अच्छा, इस टाइम पे मैंने क्यूब्स कटिंग किए, इसको बड़ा बड़ा कटिंग किया है, लेकिन इसको मैं छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लूँगी और बड़े अच्छे से गले हुए हैं, तो ये इस तरह से वो बड़ा अच्छा लगेगा। मसालों की तरफ चलते हैं। ये देख लीजिएगा जो मसाले मैंने इसमें डालने हैं। यहाँ पर है मेरे पास ज़ीरा है, साथ में इसमें हल्दी है, हल्दी के साथ यहाँ पर नमक के साथ यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी साबुत धनिया। साबुत धनिया को तो खैर थोड़ा सा मैं क्रश कर लूँगी। इसके बाद इसमें जाएगी यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्चें, इसलिए रेड चिली पाउडर नहीं डाल रही हूँ, ऑलरेडी इसका वैसे ही रेड कलर हो जाएगा, तो इसलिए मैं कुटी हुई मिर्चें डाली हूँ, लाल पाउडर वगैरह नहीं डाली हूँ। अच्छा, इसके बाद इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट है, साथ में हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ धनिया, काली मिर्च थोड़ी सी, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, ठीक है। ये गरम मसाला बाद में भी जाएगा, इसलिए मैं इसको डालती हूँ। ये मेरे पास है लेमन जूस भी मैं बाद में डालूँगी, तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर साइड पे कर लेती हूँ। चलें जी, अब ये थोड़ा सा प्याज का कलर जो है ब्राउन हो रहा है, इतनी देर में हम टमाटरों को कटिंग करते हैं। टमाटर कटिंग करके इसमें डालेंगे, अदरक लहसुन वाला ये पूरा जो मैंने मसाले को मिक्स करके रखा है ये हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा ब्राउन कर दें। चलें जी, छोटे छोटे टमाटर कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, ये आजकल टमाटर थोड़ा छोटे हैं लेकिन बहुत अच्छे वाले टमाटर हैं। हम बहुत बड़े बड़े टमाटर ले रहे होते हैं लेकिन उसके अंदर वो टेस्ट भी नहीं होता, वो इतने ज़्यादा जूसी भी नहीं होते। लेकिन ये छोटे टमाटर हैं, थोड़े से कच्चे टमाटर हैं, इसमें खटास भी होगी। जहाँ आप 3 टमाटर 4 डालें, वहाँ आप 2 टमाटर डाल लेंगे तो उसके अंदर वो सारा जायका उसका आ जाएगा। तो मैं ख़ुद बल्कि चुन के ख़ास तौर पर लेती हूँ हल्के से कच्चे हों और छोटे टमाटर हों, इसलिए कि दबे हुए नहीं है, ख़राब नहीं है, इसमें स्मेल नहीं आ रही होती, तो ये ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो अगर आपने देखा ही होगा मार्केट में बड़े भी टमाटर आए थे, वही तकरीबन प्राइस भी सेम ही होती है, लेकिन जब भी आप लें तो कोशिश करें कि छोटे वाले टमाटर लें तो ज़्यादा अच्छे थे। प्याज का भी कोशिश करा करें, प्याज भी ज़रा छोटी वाली लें, वो भी ज़्यादा अच्छी रहती है। अच्छा जी, इसको भी हम थोड़ा सा इस तरह से खूब प्याज को हमने कलर देना है जब तक ये थोड़ा सा साबुत धनिया मैं हाथ से क्रश करके इसमें डालूँगी। इसकी एक अलग ही एक खुशबू होती है। इसका भी काम जो है ख़त्म हो गया, इसको भी हम यहाँ रखते हैं। चलिए, अच्छा जैसे ही प्याज ब्राउन होगा हम इसमें टमाटर डालेंगे, मसाले आपके सामने डालेंगे। आगे क्या करना है वो हम आपको बताएंगे और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बैक ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर ये डाल के इसको ढक दिया था, थोड़े से प्याज और टमाटर जो है थोड़े सॉफ्ट हो जाए। अभी इसका कोई कलर नहीं आया, इसलिए कि ज़ाहिर है हम इसमें चुकंदर डालेंगे तो चुकंदर से भी इसका बड़ा अच्छा सा रंग आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करूँगी और ये जो आपके सामने मैंने पूरा मसाला तैयार करके रखा हुआ है, ठीक है। दोबारा से बता देती हूँ, अदरक लहसुन पिसा धनिया, कुटी हुई मिर्च, हल्दी, नमक, ये सारी चीज़ें इसमें, ज़ीरा, ठीक है, और साबुत धनिया भी है। थोड़ी सी यखनी थी, इसकी मैंने इसमें डाल दी थी। अच्छा, नींबू का रस हम थोड़ा सा बाद में इसलिए डालेंगे, ज़ाहिर है थोड़े से चुकंदर जो है मीठे होते हैं, तो लेमन जूस है ना, इसका ज़रा सा टेस्ट जो है बड़ा अच्छा आ जाता है। देखिए
अब इसमें जाएगा ये गोश्त, पहले उबाल लिया इसको, बहुत अच्छे से गला लिया हमने, गला हुआ है लेकिन फिर भी थोड़ी सी कसर है, ज़ाहिर है ये थोड़ा इसके साथ भी पकेगा, चुकंदर के साथ भी पकेगा, इसलिए थोड़ा बस इसकी भुनाई करते हैं यहाँ पर। ये दोनों चीज़ें हम इसी में डालकर फिर इसको ढक देंगे, थोड़ा सा ये भून जाए तो फिर। और ये लेमन जूस है। अच्छा जी, आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा से बता दूं कि ऑक्सफोर्ड की जो न्यू कलेक्शन है वो आ चुकी है। आप भी चाहते इतने खूबसूरत इनकी कलेक्शन को लेना तो बहुत आसान तरीका है, आपने ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। उसके अलावा आप इनको जिस तरह से होता है ना कि इनके स्टोर्स वगैरह हैं, यहाँ पे इनके आउटलेट्स हैं, वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर भी ले सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत इनकी कलेक्शन आई है, विंटर कलेक्शन है। तो आपने याद रखना है कि आपने ऑक्सफोर्ड के इसका जब आप जाएंगे इनके पेज पर तो वहाँ देखिएगा बहुत खूबसूरत कलेक्शन इनकी है। तो जो आपको अच्छी लगती है आप ऑनलाइन भी मंगवाएं। अगर नहीं समझ आ रही तो आप जाएं वहाँ पर जाके इनके जो इनकी आउटलेट्स हैं वहाँ पर जाकर देखें, वहाँ भी आपको बहुत अच्छी कलेक्शन मिल जाएगी। सही है, थोड़ा सा इसको भूनती हूँ, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा। फिर ये चुकंदर और ये दोनों डाल के हम इसको ढक देंगे। अच्छा, इस वक्त ये आपको नज़र आ रहे हैं टमाटर वगैरह थोड़े से साबुत ज़रूर हैं, लेकिन ये अभी पकेंगे, अभी इसको कम से कम आधा घंटा लगना है दोनों को पकने में, तो पकते रहेंगे। चले जी, थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो हम आपको बता देते हैं इंग्रेडिएंट जो हम बना रहे हैं, बहुत मज़ेदार से। यहाँ पर बोनलेस शाही हंडी, उसके अज्जा बताते हैं। उसके लिए क्या हमें चाहिए यहाँ पर, उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले आपने चिकन ले लेना है बोनलेस, तकरीबन 300 से 400 ग्राम, आधा किलो भी आप ले सकते हैं। हस्बे ज़रूरत हम इसमें ऑयल ले लेंगे, तकरीबन आप ऑयल ले लीजिएगा आधा कप के जितना। नमक ले लीजिएगा 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल में 2 चाय के चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, 2 अदद प्याज है, साबुत ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 2 से 3, टमाटर तकरीबन आपने ले लेने 2 से 3 या आधा कप टमाटर ले लीजिएगा। बादाम काजू जो पिसे हुए इसको पाउडर फॉर्म में करेंगे 2 खाने के चम्मच, और 2 खाने के चम्मच इसमें क्रीम भी जाएगी। तो बड़े आसान तरीके से इसको बनाएंगे। पहले तो हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद इसका मसाला तैयार करेंगे, मसाला तैयार करके फिर इसमें डाल देंगे। तो जब तक तो ये मैं इधर इंतज़ार कर रही हूँ थोड़ा सा ये हो जाए ड्राई, फिर इसमें ये डालकर हम इसको ढक देते हैं। और ये इसको जब चुकंदर गोश्त जो होता है वो शोरवे वाला नहीं होता, ठीक है, वो बिल्कुल ड्राई होता है, भुना हुआ होता है। तो ये बिल्कुल एंड में आपने बहुत अच्छे से इसकी भुनाई कर देनी है ताकि इसी के साथ बहुत अच्छे से पक जाए। अच्छा जी, अब ये मेरे पास चुकंदर है, आधा किलो चुकंदर थे जिसको मैंने यहाँ पर बॉईल कर लिया, और बॉईल करने के बाद इसको मैंने टुकड़ों में काट लिया। एक रह गया, इसको भी हम टुकड़ों में काट लेते हैं। और बड़े अच्छे से गले हुए हैं इसलिए इसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वरना चुकंदर बहुत टाइम लेते हैं गलने में। तो मुझे तो खैर ये भी था, अगर कच्चे गोश्त में आप डालेंगे तो बड़े अच्छे से गल जाएंगे। ठीक है, ये हमने चुकंदर इसमें डाल दिए। इसके बाद चुकंदर के साथ ये जो यखनी है, यखनी भी हम डाल देंगे। मैं हाथ साफ़ कर लूँ, ये ना समझे कि भी कट लग गया, रेड हो गए। चलेंगे, अब देखिए कितना रेड है। अगर आप इसको खाएंगे तो आपकी स्किन भी ऐसे ग्लो करेगी, रेड हो जाएगी। चलिए, हो गया तकरीबन बुनाई कीजिए। अब ये यखनी है, ज़ाहिर है हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, यखनी के साथ इसको पकने रख देंगे ताकि यखनी के साथ ये पकता रहेगा हल्की आग पे। और उसके बाद बिल्कुल हमने इसको ड्राई कर देना, बिल्कुल हमने इसको खुश कर लेना है। तो इसको यहाँ पर से हटा देते हैं और हम अब चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। कि बहुत मज़ेदार सी हॉट चॉकलेट, हमने कॉफ़ी भी बनानी है इसलिए कि हमारे पास समरा की इतनी सारी यहाँ पर रेंज रखी हुई है। और अभी आपको नज़र आ रहे होंगे फ्राइज़ नज़र आ रहे होंगे, इसके अलावा आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो पीस जो मटर हैं वो नज़र आ रहे हैं। इसके बाद ब्रोकरी है, स्ट्रॉबेरीज़ है, इतने सारी मतलब जितनी भी वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह ये सारी हाउस ऑफ समरा के। उसके अलावा फ्रेश स्ट्रीट की बात की जाए तो फ्रेश स्ट्रीट में यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर देखिए बहुत सारी येलो मस्टर्ड है, उसके अलावा यहाँ पर चिली सॉस है, साथ में विनेगर है, उसके अलावा यहाँ पर बीटरूट सॉस है, टोमेटो केचप है, बारबेक्यू सॉस है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं एक ही जगह, एक ही छत के नीचे आपको इतनी सारी वैरायटी मिलेगी। या फ्रेश स्ट्रीट की जो हाउस समरा की, हमारे यहाँ टोमेटो केचप इस्तेमाल होता है, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये है कि हम किसी और ब्रांड का लेते हैं तो हमें उतना मज़ा नहीं आता, लेकिन इनकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के। ये देख लीजिएगा, पानी, गोश्त, इसके साथ मैंने इसमें डाल दी थी चुकंदर, और इसको मैं ढक के रख देती हूँ। ये आराम से पकता रहेगा, ठीक है, आराम से पकता रहेगा। अब इसको हमने कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर चलते हैं, हम चिकन को करते हैं मैरिनेट, फिर इसके बाद इसका प्याज का मसाला बनाएंगे और उसके बाद हम इसको तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ जो चीज़ें मुझे चाहिए।
अच्छा जी, ये मेरे पास चिकन है, बोनलेस चिकन है। इसको पहले हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। ये बादाम काजू वगैरह ये मैं बाद में इसको पाउडर फॉर्म में भी करके डाल दूँगी और कुछ ऊपर से गार्निशिंग के लिए भी डाल दूँगी। ये मेरे पास चिकन है, इसको मैंने अच्छा थोड़े से मैंने मोटे क्यूब्स किए, मैंने बिल्कुल इसको बारीक नहीं किया। इसके अंदर जाएगा नमक, तकरीबन आधी चाय का चम्मच। इसके बाद इसमें जाएगा पिसा धनिया, साथ में हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर। थोड़ा सा मसाला तैयार करेंगे, उसमें भी थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। इसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पर ज़ीरा, पिसा गरम मसाला, पिसा धनिया, पिसा गरम मसाला, साथ में काली मिर्च। इसके बाद ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, क्रीम भी बाद में जाएगी इसमें। ये ड्राई फ्रूट्स है, इसको मैं ज़रा सा बाद में थोड़ा सा वो मिक्सी के अंदर डाल के इसको पीस लेती हूँ, पाउडर फॉर्म में कर लेती हूँ। ये अच्छी तरह से आपने इसको मैरिनेट कर लेना। बाकी जो मसाले बचे हुए जब मैं मसाला इसका तैयार करूँगी तो उसमें भी मैं डाल दूँगी। ठीक है, क्रीम भी एंड में जाएगी। इसको अच्छी तरह से आपने मैरिनेट करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मेरे पास है लाल मिर्च है, पिसा गरम मसाला है, क्रीम है और नमक है। ये हम बाद में थोड़ा सा जब मसाला बनाएंगे तो इसमें यही मसाले हम यूज़ कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो जब तक मैं थोड़ा सा प्याज को ब्राउन करती हूँ, बाकी जो भी काम करना है हम ब्रेक से आने के बाद करेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वापस आ गए। ठीक है जी, यहाँ पर हम बना रहे हैं शाही बोनलेस हांडी। ठीक है जी, ये मैं आपको बता दूं कि चुकंदर और उसके साथ गोश्त और उसका जो यखनी थी डालकर मैंने इसको रख दिया ताकि आराम से पकता रहे और इसी को बहुत अच्छे से हमने ड्राई भी करना है। ठीक है, खुश करके हरा धनिया, हरी मिर्चें डालेंगे, ऊपर लेमन जूस भी डालेंगे, लेकिन ये बात का काम है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये मैंने सारी चीज़ें डाल के इसको रख दी है। अच्छा जी, यहाँ पर चलते हैं। अब हम जो बना रहे हैं बोनलेस हांडी के लिए, ये तो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। ये मैंने सारे मसाले, लाल मिर्च, नमक, अदरक, लहसुन, उसके साथ इसके अंदर थोड़ा सा पिसा धनिया, पिसा गरम मसाला, ये तमाम चीज़ें चिकन पर लगाकर इसको मैंने रख दी। ठीक है, ये सारी चीज़ें, लाल मिर्च वगैरह जो भी है। यहाँ पर ये मैं आपको बता देती हूँ, बादाम, पिस्ता, काजू, जिसको मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया। ठीक है, बादाम, पिस्ता, काजू जो मेरे पास यहाँ पर ये रखे हुए ड्राई वाले, इसको सारा पाउडर फॉर्म में कर दिया। ये भी मैं इसी में डाल देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी ताकि मसाला अच्छी तरह से इसके ऊपर लग जाए। ठीक है, थोड़ा सा मसाला पानी के साथ इसको मैरिनेट, बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। आखिर में इसमें क्रीम भी जाएगी। ठीक है, अच्छा मैंने बहुत बारीक इसकी बोटियाँ नहीं की, थोड़ी मोटी मोटी की हैं क्यूब में। यहाँ पर प्याज हमारा हो रहा है ब्राउन। ठीक है, ये देख लीजिएगा। इसके बाद इसमें जाएंगे टमाटर, थोड़ा सा टमाटर को आपने पकाना है। ठीक है, यहाँ पर है। ठीक है, चलिए जी, माजिद से बात करते हैं, अटक से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम माजिद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो माजिद, ठीक हो? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप कैसी हैं आंटी? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप बताओ क्या हाल है आपका? मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। और आप कितने दिन किधर थी? आप क्यों नहीं आ रही थी आप? मैं लाहौर गई हुई थी ना, हमारा शेफ हंट सीज़न 4 हो रहा था, उसके लिए गई हुई थी। अच्छा अच्छा, तो अभी वो फाइनल भी हो गया आपका? सब हो गया इंशाल्लाह, बहुत जल्द आप लोग देखोगे। अभी तो हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, इस्लामाबाद हमारी कुकिंग क्लास है। जी जी, मैंने वो पता करवाया। मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊँगा, बट वो आपका जो प्रोमो भी चल रहा है उस नंबर से मैंने कॉल किया तो वो बोलते हैं भाई सिर्फ फीमेल्स अलाउड है, अभी तक मेल्स की कोई चीज ही नहीं आई। अच्छा चलो मैं पता करती हूँ, मुझे खैर इसका नहीं पता, लेकिन इस्लामाबाद में हमारी कुकिंग क्लास हो रही है। चले ठीक है, वो अगर अलाउड हुए तो मैं जरूर आपसे मिलने आऊँगा। चलिए ठीक है, ठीक है। जी, चलें। और आप आज कोई कॉफी बना रही हैं? जी जी, कॉफ़ी बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप थोड़े दिनों पहले भी आपने बनाई थी एक कॉफी, कोल्ड कॉफी, वो भी मैंने ट्राई की। हाँ, कोल्ड कॉफ़ी बड़े मज़े की थी, आइसक्रीम के साथ। हमारे पास है ना जी समरा जी की।
फ्रेश स्ट्रीट की जो है आइसक्रीम्स बहुत अच्छी हैं, बहुत बहुत मज़े किए, ज़बरदस्त बहुत हैं। मज़े किए। चलें, जी थैंक यू जी। जी, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आप लोगों को बता देती हूँ कि 18 दिसंबर को हमारी हो रही है कुकिंग क्लास, जो दी लेजेंड होटल के अंदर हो रही है, जिसमें शिरीन आपा, मैं, समीना आपा होंगे। सुबह 11 बजे से लेके शाम तक वो क्लास होगी, जिसमें आप लोगों को लंच मिलेगा, आपको हाई टी मिलेगी, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। उसके अलावा वहाँ के जो शेफ़्स हैं उनसे आपको सीखने का बहुत मौका मिलेगा, हमसे मुलाकात करने का मौका मिलेगा। और फ़ीस भी सिर्फ 3000 है, इतनी ज़्यादा नहीं है। तो देखिए, इतना सारा कुछ, मैं तो कहती हूँ कि जल्दी जल्दी से आए, रजिस्ट्रेशन करवाएं और वहाँ पर इस मौके से फ़ायदा उठाएं। ठीक है जी, 18 दिसंबर को। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा प्याज जो है वो इसका भी थोड़ा सा कलर आ गया। इसके बाद अब चलेंगे यहाँ पर हम मसालों की तरफ। ठीक है, अच्छा मेरे पास, चलिए इसी से डाल देते, कोई बात नहीं। ये लाल मिर्च पाउडर इसमें जाएगी। ठीक है, पहले हमने उसको भी मैरिनेट किया है। इसके बाद थोड़ा सा पिसा धनिया जाएगा। यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, सही है, और नमक। वैसे हमने इसको मसाला भी लगा के रखा है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा ना हो जाए। अब ये जो मसाला लगा चिकन है ये इसके अंदर चला जाएगा, इसको बस ढक देती हूँ, ये आराम से पकता रहेगा। अब हम चलेंगे कॉफ़ी की तरफ। ठीक है, बस अब इसी प्याज के साथ ये बहुत अच्छे से पक जाएगा, गल जाएगा। क्रीम बिल्कुल एंड में जाएगी। ये डाल देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इसको कवर करके रखती हूँ, स्लो फ्लेम पे रखिएगा, ताकि स्लो फ्लेम पे, इसमें पानी हमने डाला नहीं है, लेकिन इसी से गोश्त का जो पानी है थोड़ा सा, तो खैर मैंने लिक्विड उसको करने के लिए डाला था, इसके अंदर बहुत अच्छे से गल जाए। तो इसको मैं बिल्कुल हल्की आग पे रखती हूँ, बस ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, फटाफट गल जाता है। बस इसको कवर करके रखते हैं। अब चलते हैं हम मज़ेदार सी कॉफ़ी की तरफ, और इसके अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं हाउस ऑफ समरा की फ्रेश स्ट्रीट की। यहाँ पर हमारे पास है चॉकलेट सिरप है, जिसका इस्तेमाल करेंगे। तो इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ, जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा, फिर इसको बनाते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें, जो हॉट चॉकलेट कॉफ़ी के लिए हमें चाहिए, दूध लेंगे आधा लीटर, कॉफ़ी 2 चाय के चम्मच, क्रीम 1 कप चाहिए, चीनी हस्ब ज़रूरत, और जो चॉकलेट सिरप है हमारे पास वो हस्ब ज़रूरत। तो सबसे पहले मैं दूध को यहाँ पर रख देती हूँ, यहाँ पे बॉयल होने के लिए, गर्म होने के लिए। अच्छा, 2-3 तरीके की पहले भी मैं एक बता चुकी हूँ। पहले मैंने बताया था कि जिसका मैंने जो मतलब यहाँ पर जो कॉफ़ी और चीनी को अच्छी तरह से विप कर लिया, वो भी मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ, और इसका भी बताती हूँ। यहाँ पर हम डाल देते हैं आधा लीटर दूध। अच्छा, आपने अगर इस तरह की बनानी है कैपुचिनो, तो आपने क्या करना है, ये देखिए, ये फ्लफ़ी सा आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, मैंने ली 1 टेबल स्पून इसके अंदर कॉफ़ी, और इसके साथ मैंने इसमें डाल दी थी तकरीबन 2 टेबल स्पून शुगर, और तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी डाल के गर्म वाला, इसको अच्छी तरह से इस तरह से अच्छी तरह से इसको फेंटा। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी फ्लफ़ी सी होगी। अब आपने क्या करना है, बस आपने सिर्फ इसको ग्लासेस या जिसमें भी आप सर्व करने जा रहे हैं उसमें ये डालेगा। हस्ब ज़रूरत आप चीनी अपने हिसाब से मीठा कर लीजिएगा, ऊपर से गरम गरम आपने दूध डालना है, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेंज इस तरह से बना रही हूँ कि यहाँ पर मेरे पास चीनी है, साथ में ये कॉफ़ी है, ठीक है, और क्रीम भी हम डालेंगे। तो यहाँ पर दूध में बॉयल आ रहा है, हस्ब ज़रूरत इसमें चीनी डाल देते हैं, जितनी आपको चीनी की ज़रूरत है, जितना आप मीठा खा रहे हैं उस हिसाब से डालिएगा, और इसी के अंदर कॉफ़ी डाल देंगे, और बाकी जो है हम इसको ग्लासेस में डाल देंगे। तो ये इतनी मुश्किल वाली नहीं, आसान वाली बता रही, जो झटपट बनने वाली। ये हमने डाल दी इसमें चीनी, तकरीबन आधा लीटर के जितना, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जितना मीठा पी रहे हैं। इसी के बाद इसमें 2 चाय के चम्मच हम डाल देंगे कॉफ़ी के, या मेरे पास कॉफ़ी है, ठीक है, ये बस एक्चुअली मेरे पास टेबल स्पून है, तो इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। बस इसको आपने मिक्स करना है, थोड़ा सा ये और ज़्यादा मतलब ज़रा पक जाएगी, चीनी इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। बस ग्लासेस के अंदर हम डालेंगे, यहाँ पर है मेरे पास क्रीम, और उसके बाद हम ये इसके ऊपर डाल देंगे। तो यहाँ पर देख लेती हूँ, ये मैं, ये देखें जी, चलें जी, इसको ज़रा सा करते हैं हम मिक्स। ये देखिए कितना अच्छा ड्राई हो गया, ये कलर बड़ा अच्छा आया है इसका। लेमन जूस ऊपर से डालती हूँ, थोड़ा सा ये और भी ड्राई हो जाएगा। ये नींबू का रस, साबुत हरी मिर्चें, ठीक है जी,
थोड़ा सा हरा धनिया। अच्छा जी, यहाँ पर आपके सामने मैंने चिकन के अंदर अभी कुछ भी नहीं करना, ये इसी में पकेगा। क्रीम डालेंगे, हरी मिर्ची, हरा धनिया डालेंगे, ये भी तकरीबन रेडी हो चुका है। यहाँ पर हमने कॉफ़ी के लिए भी डाल दी, कॉफ़ी भी डाल दी, साथ में दूध भी डाल दी, शुगर भी डाल दी, ग्लासेस में पोर करेंगे। ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट ये रेडी है। ठीक है, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो आगे क्या करना है ये हम आपको बताएंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। मज़ेदार सा चुकंदर गोश्त तैयार हो चुका है, बहुत मज़े का बना है। चुकंदर भी बहुत अच्छे से गल गए हैं, इसकी ग्रेवी बड़ी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है और ये रोटी के साथ खाएं आपको बड़े मज़े का लगेगा। नान हो तो नान के साथ तो खैर बहुत ही मज़े का लगता है। हरी मिर्चें डाल दी, थोड़ा सा लेमन जूस भी डाला है ताकि लेमन जूस की वजह से क्या होगा कि ये जो इसकी मिठास थोड़ी सी होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर हमारी बोनलेस शाही बोनलेस हांडी भी रेडी हो चुकी है। ये देख लीजिएगा, आपको इसकी भी एक नज़र दिखा देती हूँ। ये देखें, बहुत अच्छा सा ये देखें कलर, मसाला सारा ड्राई, बहुत अच्छे से गल भी चुका है। ये जाएगी इसमें क्रीम और हरा धनिया और ये क्रीम। ठीक है, ऊपर से भी मैं थोड़ी सी डालूँगी, लेकिन ये अभी खाली इसके अंदर हम इस तरह से क्रीम को मिक्स करते हैं। ये देख लीजिएगा क्या ज़बरदस्त इसका। ये कोई आप कहते हैं ना किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं आपको ये टेस्ट और ये नहीं मिलेगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़े मज़े की लगेगी। बहुत मज़ेदार इसकी ग्रेवी और बड़े मज़ेदार इसका टेस्ट है। अब बनाएगा आप खुद ही कहेंगे कि वाकई बड़े मज़े का। तो ये रेडी हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे यहाँ पर जो हम बना रहे हैं कॉफ़ी, जो तकरीबन रेडी हो चुकी है। हमने क्या किया है यहाँ पर आपके सामने ये देख लीजिएगा, दूध, चीनी और कॉफ़ी को पका लिया। ठीक है, बहुत अच्छे से पक गई। अब यहाँ पर है मेरे पास हाउस ऑफ समरा की फ्रेश स्ट्रीट की चॉकलेट सिरप। इसका हम वैसे तो आप बच्चों को दूध में भी डाल के दे सकते हैं, वैसे भी आप चॉकलेट का कोई भी डिज़र्ट वगैरह बनाते हैं उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बड़ा मज़ेदार टेस्ट है और इसको हम थोड़ा सा इसके अंदर पोर करते हैं। ठीक है, ताकि आप कॉफ़ी पिएँ तो आपको चॉकलेट का भी फ्लेवर आए। चलें जी, यहाँ पर है मेरे पास क्रीम है जिसको मैंने अभी इसमें डालना है। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी यहाँ पर क्रीम के साथ, ताकि जब आप सिप लें इसका तो आपको क्रीमी सा कॉफ़ी का मज़ेदार सा टेस्ट आए। थोड़ा सा मैंने इसको ठंडा इसलिए कर लिया है कि ताकि हम इसमें डालेंगे सर्विंग बॉल में तो वो कहीं क्रैक होने का भी डर होता है। ठीक है, अब इसको हम हल्का सा मिक्स करते हैं ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छा, यहाँ पर क्या है मेरे पास, जो मैंने कॉफ़ी को अलग से फेंट के रखा हुआ है, ये देख लीजिएगा। ये इसमें जाएगी 1-1 टीस्पून की जितनी आपने डाल देनी है। क्रीम मैंने इसके अंदर डाल दी, आप चाहें तो क्रीम को वैसे भी डाल सकते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर मैं स्पून रख लेती हूँ, मे बी के क्या मज़ेदार सी कॉफ़ी जो है रेडी। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार। गरम गरम आप सर्दियों में इंजॉय करें इसको। ठीक है, मैं वहाँ रख देती हूँ ताकि आप इसको देख सकें। ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट, ये जो हमारे पास सॉस है ये डाल देते हैं। इसी तरह से इसमें भी डाल देते हैं। इतना अच्छा सा इसका एक कहते हैं ना वो जो खुशबू अरोमा आ रहा है, बहुत ही मज़ेदार सा। एंजॉय करें मज़ेदार कॉफ़ी को, खूब अच्छे से इसको फेंट कर डालें, चाहे आप वैसे करके डालें, लेकिन आपने
हाउस समरा की फ्रेश चीज़ की जो यहाँ पर आपको चॉकलेट सिरप नज़र आ रही है, इसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। बड़ा अच्छा आपको टेस्ट आएगा, बड़ा मज़ेदार सा इसका चॉकलेट का फ्लेवर आएगा, तो आपको अच्छी लगेगी। तो चलें जी, ये हमारी दोनों रेसिपी जो है कंप्लीट तीनों हो चुकी है। मरियम से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम सलाम, जुमा मुबारक आपको और सारी टीम को। और बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अच्छा रिदा आपकी, जैसे आपने शलजम ये चुकंदर बनाए हैं, ये भी ट्राई करूँगी। मैंने कहा अपनी भी रेसिपी थोड़ा सा शेयर कर दूँ। आपका तो वैसे ही मेन्यू बहुत अच्छा होता है और सब चीज़ें हमें घर से ही मिल जाती हैं। हम ना कद्दूकश करते हैं इसको, और अगर एक हिस्सा मतलब उसमें पालक ऐड करते हैं और कद्दूकश करके मसाला भून के ऐसे गोश्त में उसमें थोड़ी सी कसर बाकी रहती है, उसके साथ फिर हम पकाते हैं, टमाटर जैसे सब कुछ डालते हैं। इस तरीके से बहुत अच्छे बनते हैं। हम भी बहुत बनाते हैं ये चुकंदर ना, और बहुत फायदेमंद होते हैं। मैंने कहा था कि इसके पत्ते के साथ भी पकाते हैं, पालक भी डाल देते हैं तो बड़ा अच्छा सा बनता है। हाँ जी, हम ना कद्दूकश करके इसे बनाते हैं। तो आपकी रेसिपी भी मैं ट्राई करके देखूंगी, और बाकी आपकी प्रोग्राम की तारीफ भी करनी थी, और बहुत अच्छे से प्रोग्राम पेश करती हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने अपनी रेसिपी शेयर की। वो कद्दूकश करके भी हमारे यहाँ बनता है, लेकिन कीमे में बनाते हैं, तो यहाँ पर मैंने पीसेस में कटिंग किया। तो चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। बड़े मज़ेदार सी हॉट चॉकलेट कॉफ़ी भी रेडी है, इसके साथ चुकंदर जो गोश्त बना है वो भी रेडी है, और साथ में शाही बोनलेस हांडी भी तैयार है। तो बस अब रिकैप की तरफ चलते हैं, और रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उसको आपने नोट करना है और फिर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। बहुत मज़ेदार सा यहाँ चुकंदर गोश्त बना है, बहुत ही मज़ेदार है। आप ट्राई कीजिएगा, वाकई आपको बड़ा मज़े का लगेगा अगर आपको पसंद है तो चुकंदर। चलें, आप चुकंदर नहीं डाल रहे, बाकी जैसे लौकी डाल सकते हैं, इसमें शलजम डाल सकते हैं, इसमें और कोई वेजिटेबल आप डाल सकते हैं। बाकी मेथड को इसी तरह से फॉलो कीजिएगा, इंग्रेडिएंट्स की तरफ फॉलो कीजिएगा, तो बड़ा मज़े का लगेगा। ठीक है। अच्छा, इसके साथ जो मैंने यहाँ पर बनाई बड़े मज़ेदार सी जो हांडी बनी है, शाही बोनलेस हांडी बनी, ये भी बड़े मज़े की है। बादाम, पिस्ता, काजू, उसको सबको ग्राइंड करके डाला है। उसके बाद बाकी स्पाइसेस जो थे वो डाले, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, सिंपल सारे इंग्रेडिएंट्स थे। सिर्फ हमने थोड़े से बादाम पिस्ते डाल दिए, क्रीम डाल दी। वो थोड़े से आपको एक्सपेंसिव ज़रूर पड़ेंगे, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा महंगा खाना भी खाना चाहिए। बाज़ार से तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, लेकिन बड़ा मज़ेदार है। कॉफ़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की कॉफ़ी बनी है। इसके अंदर जो हमने डाली है हाउस समरा की फ्रेश चीज़ की जो चॉकलेट सॉस डाली है, उससे तो और ही इसके टेस्ट में चार चांद लगे हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। आज का मेन्यू बहुत मज़ेदार से। अच्छा जी, मेरे पास जरनाकारी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ यहाँ बना रही है। चीज़ी ये बना रही है, चीज़ी ब्रेड पिज़्ज़ा बन रहा है। इसके साथ ये बना रही है बादामी मटन कोरमा बन रहा है, और साथ में सिट्रिक लेमनेड भी बन रहा है। तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं जो आप जरना का आपको सिखाएंगी, और उसको ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन मुलाकात होगी। और उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।